कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा है कि यह केस सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि इसे सत्ताधारी सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर दावा किया कि इस केस में कोई एफआईआर नहीं है। हमारा नारा सत्यमेव जयते है और हम केस में फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपों का कोई आधार नहीं है। ईडी की शिकायत पर कोर्ट के संज्ञान लेने से इनकार पर खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ये टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित यानी मूल अपराध के लिए एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई मान्य नहीं है। अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडिया डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और 2014 में उस पर पारित समन आदेश पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर। इसने कहा कि किसी शिकायत पीएमएलए ढांचे के तहत एफआईआर की वैधानिक आवश्यकता की जगह नहीं ले सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे बदले की राजनीति को देश की सड़कों पर बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले 7 सालों से ईडी से इस तरह की कार्रवाई का सामना कर रही है और वरिष्ठ नेता इन मुद्दों का सामना कर रहे हैं। अब सिर्फ कार्यकर्ता गुस्से में हैं और हम पूरे भारत में जीत हासिल करके दिखाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कहा कि ये साफ तौर पर इस बात का उदाहरण है कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेता को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कैसे करती है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोप बिना किसी आधार के लगाए गए थे और इस मामले में हाल के फैसले पर राजनीतिक दबाव का असर पड़ा। नेशनल हेराल्ड मामला केंद्रीय एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का सबूत है। आरोप लगाए गए लेकिन बिना किसी आधार के और इस मामले में सत्ता के दबाव का कल के फैसले पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आरोप हवा में तैर रहे थे लेकिन कानून जमीन पर मजबूती से खड़ा रहा। सिंघवी ने बताया कि 2021 से 2025 के बीच ईडी ने पूछताछ के कई सेशन किए, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 5 घंटे और राहुल गांधी से 3 घंटे की पूछताछ शामिल है। उन्होंने कहा कि इन पूछताछ की खबरें देश भर के अखबारों के पहले पन्नों में छपी थी। फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। खड़गे के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा है, इस पलटवार में दिखाएंगे आपको। चाहूंगा कल एक फैसला, ये जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये टेक्निकल आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, 2 मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा
और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है। और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, ये बहुत अहम बात है, ये जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। आदेश क्या हुआ? प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसको हम क्वॉश नहीं करेंगे।